ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। बंगाल में इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी की चुनौती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी को एसआईआर, अधिकारियों के ट्रांसफर, इन सब बातों ने बेचैन कर रखा है। उसके बाद अब ममता के सामने नई मुसीबत आ गई है ओवैसी के नाम की। बंगाल चुनाव में एंट्री करते ही असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा धमाका कर दिया। ओवैसी ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी खेला करने का आरोप लगा दिया। बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ ओवैसी की पहली चुनावी रैली में ऐसा जन सैलाब उमड़ पड़ा जिसके देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटर ममता बनर्जी से दूर जाता दिख रहा। आप देखिए भीड़। आज पाठशाला में बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री से मची खलबली की पूरी डिटेल बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की किस बात को लेकर क्लास लग गई है बताऊंगा। साथ ही असम पहुंचे पीएम मोदी ने किसकी हैट्रिक और किसकी सेंचुरी बनने की भविष्यवाणी कर दी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ममता और मोदी दो सगे भाई बहन के बराबर है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वोट का टाइम पे आता है, भाजपा चाहता है वो लोग आए। इन लोगों का नाम आप कर रहे हैं वो वोट कटुआ है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कांग्रेस के जो राजकुमार है ना, उनकी तो पराजय की सेंचुरी आने वाली है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की लगातार जीत का एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक रहा है, क्योंकि एक तरफा मुस्लिम वोट ममता बनर्जी के पाले में जाता रहा है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर कई मेगा चैलेंज आ गए, क्योंकि एक तरफ तो बंगाल में ओवैसी ने महीनों से माहौल बनाया हुआ था। अब खुद असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंच गए। ओवैसी वो नेता हैं जो पहले बिहार फिर महाराष्ट्र के चुनाव में मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स करने वालों की राजनीति हिला चुके हैं। ओवैसी ने आज बंगाल की सियासत में बड़ा धमाका कर दिया। बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आज पहली जॉइंट रैली। मुर्शिदाबाद में हुई इस रैली में भाई साहब जबरदस्त भीड़ आई और यह ममता बनर्जी की घबराहट को बढ़ाने वाली भीड़ थी। आप देखिए इस मैसिव भीड़ के बीच में असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में कैसे नारे लग रहे हैं, भीड़ कैसे उनको शेर बता रही है। ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लग रहे हैं ओवैसी के लिए बंगाल में। रैली में जुटी इस भीड़ के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बंगाल के मुसलमानों को सालों से वोटिंग मशीन की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यही नहीं, बंगाल के मुसलमान वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए ओवैसी ने सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी डायरेक्ट अटैक किया। ओवैसी ने मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए ममता बनर्जी पर पीएम मोदी के साथ सियासी सेटिंग करने का आरोप लगा दिया और कहा कि दोनों नहीं चाहते बंगाल में कोई मुस्लिम लीडरशिप उभर सके। सुनिए ओवैसी। याद रखो, ना ममता बनर्जी में फर्क है ना मोदी में फर्क है। ये दोनों भाई बहन की जोड़ी से बंगाल के मुसलमानों को आजादी दिलाना है। ये दोनों भाई बहन हैं, अंदर से एक है और हमारा वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बातें करती है। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना उभरे। टीएमसी बोलती हम वोट काटने आए, मोदी बोलता हम घुसपैठी हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, बंगाल में 29% के करीब मुस्लिम अकलियत है, तो बंगाल के गवर्नमेंट की नौकरी में 7% हमको नौकरी क्यों मिली है, बताओ। ओवैसी ने बंगाल में पीएम मोदी और सीएम ममता को भाई बहन की जोड़ी बता दी। ओवैसी ने ईद पर ममता बनर्जी के मुसलमानों के बीच पहुंचने और इफ्तार पार्टी में शामिल होने को भी ड्रामा बताया। ओवैसी ने कहा कि यह सब दिखावा मुसलमानों को धोखा देकर उनका वोट हासिल करने के लिए होता है। कुछ फायदा हुआ
किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ। सिर्फ वोट लेना है तो ममता बनर्जी ईद की नमाज के दिन लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं तो ममता बनर्जी ऐसा हाथ उठाकर ड्रामा करती है। सिर्फ वोट हासिल करना है, ड्रामा करते हैं, दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ हमको धोखा देकर हमारा वोट हासिल करना चाहते हैं। ओवैसी ने के तेवरों ने यह दिखा दिया कि वो बंगाल चुनाव में बड़ा टारगेट लेकर उतरे और इसके लिए ओवैसी ने पहली ही रैली में 4 बड़े दाव चल दिए। पहला दाव, बंगाल में मुसलमान मुख्यमंत्री का सपना दिखा दिया। दूसरा दाव, मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने की बात कह दी। तीसरा दाव, बंगाल के करीब 30% मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर दिया और मुस्लिम बहुल इलाकों पर फोकस करके बंगाल में 100 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की निर्णायक भूमिका रहती है, यह बात कहकर चौथा दाव खेल दिया। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ओवैसी उन्हें ममता बनर्जी की गुलामी और प्रधानमंत्री मोदी के खौफ की याद दिला रहे हैं। लीडरशिप आपकी होगी तो आवाज भी आपकी उठाई जाएगी। अगर आपके वोट से आपका नेता नहीं होगा तो आपको गूंगा बनाकर रख दिया जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपको कुचला जाएगा। बंगाल की आवाम से कहना चाह रहा हूं कि हमारी लड़ाई यकीनन मुस्लिम माइनॉरिटी को उसकी लीडरशिप को पैदा करने की है। ना हुमायूं कबीर ना ओवैसी किसी हिंदू भाई के खिलाफ था, ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बंगाल के ओवैसी का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट बैंक पर ममता बनर्जी अपनी मजबूत पकड़ बनाकर जीतती रही, उस उम्मीद को झटका लग सकता है। ऐसा क्यों? इसके लिए पिछले चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके वाली विधानसभा सीटों के आंकड़े देखिए। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन 112 सीटों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा है, इनमें से 106 अकेले टीएमसी ने जीती, जबकि बीजेपी को मात्र 5 सीटें मिली। अगर उन सीटों को देखें जहां मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है, तो ऐसी 89 में से 87 सीटें टीएमसी ने जीती और 1 सीट पर बीजेपी जीती थी। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का आंकड़ा बढ़कर 83% चला गया था बॉस। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने इस वोट प्रतिशत को नुकसान पहुंचाया तो सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल के ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन ममता बनर्जी की इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? बीजेपी को इस गठबंधन का कितना फायदा मिलेगा और ममता बनर्जी को कितना नुकसान होगा? इन सवालों का जवाब असदुद्दीन ओवैसी और बंगाल के ओवैसी हुमायूं कबीर की जॉइंट रैली में पहुंची मुस्लिम पब्लिक ने क्या दिया, सुनिए। ममता बनर्जी का मुर्दाबाद, ममता बनर्जी को नहीं चाहिए। अभी दोनों शहर, एक हो गया, हैदराबाद का शहर है, एक बंगाल का शहर है। अभी दोनों शहर मिल के लड़ेगा बंगाल में, और बंगाल में मुस्लिम को लीडर बनाएगा। हम लोग जो मुसलमान है ना, ये चाहता है हमारा जो अधिकार है, हमारा जो सब कुछ है, नौकरी सब कुछ हम लोग को वंचित किया है। यही के लिए आप लोग किन मुद्दों पे हुमायूं कबीर और ओवैसी का साथ दे रहे हैं? बहुत बढ़िया आदमी है, वैसे अच्छा है ना आदमी, अच्छा है, बहुत बढ़िया। नौदा में क्या माहौल रहेगा, जीतेंगे? जीतेगा हुमायूं कबीर रहेगा, इधर हुमायूं कबीर रहेगा, नौदा में जो वैसी रहेगा, हुमायूं कबीर रहेगा इधर। जो वैसी भी आए थे, आप लोग देखने आए थे, क्या कहेंगे आप लोग? खूब अच्छा, खुशी रहेगा, हम लोग को खुशी है, खुशी। आप लोग भी देखने आए थे, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? हुमायूं कबीर जीतेंगे, हुमायूं कबीर को वोट देंगे हम। पूरा समर्थन में आप? हाँ, आप लोग हम किन किन मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं आप सिटी भी लगा के बैठे हुए हैं? हम हुमायूं के सपोर्ट कर रहे हैं। भाई बंगाल का मुसलमान तो ओवैसी कर रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए इकलौती टेंशन नहीं है। एक टेंशन यह भी है कि जिस एसआईआर पर वो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मोर्चा खोल चुकी हैं, उस पर भी उन्हें लगातार झटके लग रहे हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी की दलील पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भड़क गए। दरअसल कल्याण बनर्जी ने एपिलेट ट्रिब्यूनल के गठन पर सवाल उठाए। इसका गठन एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लाखों लोगों के दावों और आपत्तियों के मामलों की जांच के लिए किया गया है। कल्याण बनर्जी ने इस बात का विरोध किया कि एपिलेट ट्रिब्यूनल को चुनाव आयोग ट्रेनिंग दे रहा है।
इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने नाराजगी जताई और कहा कि फिजूल की आपत्तियां मत उठाइए। इसके साथ ही सीजेआई ने पूछा कि चुनाव आयोग नहीं तो चुनाव से जुड़े काम के बारे में कौन जानकारी देगा। सीजेआई ने पूछा कि ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी हैं, क्या वो भी किसी के कहने पर प्रभावित हो सकते हैं क्या? सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने नए वोटर जोड़ने के लिए हजारों की संख्या में फॉर्म 6 भरे जाने का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास कुछ भी बात लिखित में नहीं है, सारी बातें मौखिक रूप से बोली जा रही हैं। फॉर्म 6 भरकर कोई भी व्यक्ति इलेक्टोरल रोल में अपना नाम डलवा सकता है और ऐसा दूसरे चुनावों में होता रहा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।